किरतपुर एक्सप्रेस न्यूज से मोहम्मद परवेज खास रिपोर्ट। चेहल्लुम व जन्माष्टमी को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। किरतपुर इमाम हुसैन का चेहल्लुम व जन्माष्टमी के पर्व के मौके पर थाना प्रांगण में गुरुवार की शाम शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद देश दीपक व संचालन हसन अली चौधरी एडवोकेट ने किया। मीटिंग को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी भगवान सिंह यादव ने कहा कि जैसा कि मुझे बताया गया है कि किरतपुर नगर गंगा जमुना तहजीब का मरकज है। मैं आप लोगों से ऐसी ही अपेक्षा करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी त्योहार चेहल्लुम व जन्माष्टमी दोनों संप्रदाय के लोग मिलजुल कर मानेंगे, किसी भी नई परंपरा को कायम नहीं होने देंगे। सीओ देश दीपक ने बताया कि चेहल्लुम का जुलूस 26 अगस्त को ग्राम मेमन सादात भानीरा सादात हुसैनपुर तीरगर व शकरपुरी में निकाला जाता है। जुलूस के दौरान आयोजक इस बात का ध्यान रखे कि अलम व ताजे ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टच न हो। जुलूस के रास्ते में यदि कोई मकान संबंधी निर्माण कार्य कर रहा है तो उसे फिलहाल बंद कर दे। उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के त्योहार के मौके पर 27 अगस्त को किरतपुर नगर व ग्राम छितावर में शोभा यात्रा निर्धारित मार्गों से निकली जाएगी, जिसमें पुलिस का व्यापक प्रबंध रहेगा। मीटिंग को श्री हनुमान धाम के संस्थापक प्रदीप चौहान व वरिष्ठ पत्रकार, जिला पंचायत सदस्य संजीव कुमार चौधरी, प्रधान संघ के अध्यक्ष चौधरी निरंजन सिंह, सभासद कन्हैया राणा, वरिष्ठ सपा नेता शेख जाहिद हुसैन, प्रधानाचार्य मोहम्मद मजहर नामी, शबलू नकवी, होली कमेटी के अध्यक्ष कपिल रस्तोगी, जन्माष्टमी कमेटी के अध्यक्ष अतुल रस्तोगी, सभासद रईस अहमद, सूरज वाल्मीकि आदि लोगों ने संबोधित किया। शांति समिति की बैठक में हमारे नए थाना प्रभारी जी और नगर व क्षेत्र की जनता और सभी पत्रकार साथी, कोतवाल साहब असल में अभी नए नए आए हैं तो हमारे क्षेत्र की परंपरा के बारे में अभी मालूम नहीं है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा कोतवाल साहब को कि हमारे क्षेत्र में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, सब एक है और कोई कतई दिक्कत नहीं है। त्योहार को लेकर तो कतई दिक्कत नहीं, आप बेफिक्र हो जाना। तो जी सब लोग गलत चाहे वो हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, या कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। इसके लिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगा पूरे सभा में जो उपस्थित लोग हैं सब लोगों ने कह दिया है। और वैसे हमारे क्षेत्र के लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई समस्या नहीं है और प्रशासन की भी सपोर्ट करते हैं, प्रशासन शहर के लोगों की भी सपोर्ट करते हैं। और रहे आने वाले त्योहारों की बात, तो बस मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्योंकि शांति समिति की मीटिंग है तो इसमें तो ये है कि दोनों पक्ष उपस्थित हैं, साथ साथ दोनों यदि कोई बात हो दोनों अपनी अपनी बात रखें। और क्योंकि शॉर्ट समय था वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब वो त्यौहार उससे क्यों हमारी ड्यूटी लगी हम लोगों की आरक्षी भर्ती दल से जो है ड्यूटियाँ हैं तो उसमें बिजी हो जाएंगे। इस मकसद था। अब वो आप कह रहे हो कि दूसरा पक्ष जो है पक्ष मानने में मैं मानूँ या क्या। शांति समिति की बैठक में हमारे नए थाना प्रभारी जी और नगर व क्षेत्र की जनता और सभी पत्रकार साथी, कोतवाल साहब असल में अभी नए नए आए हैं तो हमारे क्षेत्र की परंपरा के बारे में अभी मालूम नहीं है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा कोतवाल साहब को कि हमारे क्षेत्र में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, सब एक है और कोई कतई दिक्कत नहीं है। त्योहार को लेकर तो कतई दिक्कत नहीं, आप बेफिक्र हो जाना। तो जी सब लोग गलत चाहे वो हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, या कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। इसके लिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगा पूरे सभा में जो उपस्थित लोग हैं सब लोगों ने कह दिया है। और वैसे हमारे क्षेत्र के लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई समस्या नहीं है और प्रशासन की भी सपोर्ट करते हैं, प्रशासन शहर के लोगों की भी सपोर्ट करते हैं। और रहे आने वाले त्योहारों की बात, तो बस मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। रंग ही बदला हुआ है, लेकिन रंग बदलने से और भी
जब बुर्दबारी और बढ़ती चली जाती है तो जिम्मेदारियां और बढ़ती चली जाती हैं। तो आज हमारे कोतवाल साहब ने जो इस शहर की परंपरा रही है कि जब भी कोई आएंगे तो वो अपना परिचय भी कराएंगे और लोगों से भी परिचित होंगे, लेकिन उनका नाम अभी अखबारों से ऐसा पता चला है कि सीनियर मोस्ट हैं और मेडल भी ले चुके हैं। तो इससे एक बात तो प्रदर्शित हो ही रही है कि एक अच्छे तरह से उन्होंने अपनी सर्विस को अंजाम दिया है और हम आश्वस्त हैं यहाँ पर कि जब इतने अच्छे अधिकारी आएंगे तो हमारा समाज को भी जो है इससे फ़ायदा ही होगा। ये जो मीटिंग है, जो इसका मकसद है शांति समिति, तो शांति समिति शायद है कि पुलिस प्रशासन तक तो आने ही नहीं देते, उससे पहले ही उस चीज़ को जो है कवर कर दिया जाता है। तो मैं अपने समाज की तरफ से जो तमाम शहर के तमाम जिम्मेदार लोग, सभासदगण, पत्रकार बंधु, तमाम शहर के मौजूद हजरात, गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी मेंबर, सबकी जानिब से हम अपने थाना अध्यक्ष महोदय का दिल की गहराइयों से ख्याल मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, किरतपुर उस जगह का नाम है कि जब बिजनौर से आप आएंगे तो किरतपुर से पहले एक मज़ार पड़ता है। ऊपर वाले का क्रम है कि उधर से कोई आफत हम पे नहीं आती, वो मज़ार पूरी आफत नाफत को किरतपुर से परे परे रोक देता है। अब जब इधर आएंगे तो प्रदीप चौहान जी हमारे बैठे हैं, इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा, इसके लिए भी मुबारकबाद, हनुमान धाम बनवा के वो काम किया है। जब कोई आफत नाफत किरतपुर की देहात की तरफ आती है तो वो हनुमान जी वहाँ अपना संकट मोचक हो जाते हैं, वो वहाँ से वहीं वो और जब कभी नजीबाबाद की तरफ से आप आएंगे तो फाटक पे एक मज़ार पड़ता है अहमद शाह गुलाब शाह का। तो ऊपर वाले का करम है कि चारों तरफ से बुजुर्गों ने और हमारी देवी देवताओं ने घेर रखा है किरतपुर बेइंतहा महफूज है। उसके लिए आपको भी मुबारकबाद और कस्बे वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। रहा देहात का मसला, तो एक शकरपुरी हमारे यहाँ गांव है, उसमें चेलुम का जुलूस निकलेगा। एक भलेड़ा है, उसमें मेमन सादात है, उसमें और एक हुसैनपुर। हमारा थाना क्षेत्र में शायद 4 ही गाँव में निकलता है। 26 तारीख में निकला, 26 तारीख। उससे पहले भी जलूस हैं, वो इसार ज़ैदी भाई और शब्दो भाई बताएंगे कि कौन कौन सी तारीखों में पढ़ेंगे, तो वो कल से होंगे। बाकी जब जब ज़रूरत पड़ेगी इलाके की, क्षेत्र के लोगों की, शहर के जिम्मेदार लोगों की, तो इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहोगे। और मेरी तो बात यही है कि मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास, इन्हीं से आज़ान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसान की पहचान होती है। तो बहरहाल आदरणीय इंस्पेक्टर साहब की जो गुफ्तगू थी, लहजा था, खुदा नए हमारे अध्यक्ष जी, इनको भी दिल से आदाब। देखिए, हमारे यहाँ मजलिसों का सिलसिला जारी है, क्योंकि मेमन बड़ा गांव है, बरादरी में भलेड़ा, हुसैनपुर और शकरपुरी। इमाम का चेलूम, उसकी मजलिसें हमारे यहाँ चल रही हैं और 23 तारीख से जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेमन सादात में 4 जुलूस निकलते हैं इस मौके पर। 23 का है, 24 है, 25 और 26 है लास्ट। और मजलिसें अपने टाइम पर जैसे पूर्व चली आ रही हैं उसी तरह चल रही हैं। हर जुलूस वही है, अपना रूट, अपने वक्त पर, अपने हिसाब से जो पूर्व चले आ रहे हैं वही जुलूस चलते चले आ रहे हैं। अपने अपने इमाम बारगाहों में मजलिस कर रहे हैं, अपने अपने ताजिए। ना हमारे यहाँ ताजियों की कोई लंबाई है बहुत, जो कि हर मीटिंग में जाते हैं हम लगभग, जहाँ भी हो, बिजनौर, यहाँ बहुत। कोतवाल साहब को बताना चाहता हूँ, बहुत छोटी मात्रा है उनकी, 6 से 7, 8, 9 फुट, क्योंकि हर जगह DIG साहब की मीटिंग में गए, हमें यही दौड़ दिया। मगर हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही कम है, उसमें सबको शिरकत की दावत देते हैं, क्योंकि ये गम इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन सबके थे। लिहाजा और जो हमारे यहाँ त्यौहार हैं, हमारे यहाँ प्रधान जी भी मौजूद हैं, उनके बेटे, और सब मिलजुल कर करते हैं, हिंदू या मुसलमान हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम तो इमाम का
गम मना रहे हैं, सब उसमें शिरकत करें। बहुत अच्छे हमारे हनुमान मंदिर में भी जाते हैं, हमारा सबसे मेल मिलाप कोतवाल साहब ऐसे ही। और दूसरा एक पद हमें दे रखा है गौ रक्षा वाणी, उसमें भी जो हमसे होता है हर वक्त हम उसके लिए मदद के लिए तैयार है। सारे पत्रकार हमें जानते हैं और आप भी जान जाएंगे, बहुत ज़्यादा ना कह के मुझसे सीनियर बैठे। खुदा हाफिज। सबको मुहर्रम छेलम के जुलूस में 26 तारीख को तमाम पत्रकारों से भी गुजारिश है और सभी भाइयों से कि आएँ और देखें और उसकी जो न्यूज़ है इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ उसे शाया करें। अच्छा, खुदा हाफिज। इस वक्त जाना है आदरणीय पत्रकार साथी और मेरठ के सभासद और ग्राम प्रधान सभी को मेरा आदाब। जैसा कि सभी लोग बताया है कि अध्यक्ष जी थाना अध्यक्ष जी अभी हमारे यहाँ बीच में नए आए हैं, तो ऐसे ही थाना अध्यक्ष जी हमारा एक गांव भंडेड़ा इस थाने के अंदर काफ़ी बड़ा और चर्चित गांव है और उसमें सभी मजहब और मिल्लत के लोग वहाँ पर रहते हैं और हम सारे धर्म के जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सभी लोग हम लोग आपस में मिलकर मनाते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी समय कई नहीं है, मैं ज़्यादा अपनी बात को न बढ़ाते आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कभी भी इतिहास में वो गाँव भंडेड़ा सादात का बसाया हुआ गाँव है और उसके बाद से सभी लोग वहाँ एक एक करके तादाद काफ़ी लोगों की हमारे साथ हिंदू भाइयों की भी मौजूद है और दीगर लोग भी मौजूद हैं। सभी अपने मजहब के प्रोग्राम मनाते हैं। हम सब लोग आपस में सब लोग मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। भंडेड़ा इतिहास में कभी आज तक धार्मिक प्रोग्राम में कोई किसी तरह का विवाद नहीं हुआ और आइंदा कभी होगा भी नहीं। और आपका बहुत वेलकम करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे भंडेड़ा तशरीफ लाइए। जब भी मैं ये बात कह रहा था कि हमारे किरतपुर क्षेत्र में चाहे वो शहर हो चाहे देहात हो, हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की हरकतें किसी भी त्यौहार पे होती हैं नहीं। सब लोग एक दूसरे के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मुसलमान भाई हिंदू के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई ऐसा साहब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है। सब लोग भाई भाई हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे बुजुर्ग और हमारे प्रधान साथी को मेरा नमस्कार। मैं अपने प्रधान साथी की ओर से थाना परिवार जी को अवगत कराना चाहता हूँ। पहले तो स्वागत करता हूँ अपने प्रधान साथियों की तरफ से, आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे प्रधान साथी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे, ये वो हम उपेक्षा करते हैं। बता दिया, बताने की जरूरत नहीं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं साहब प्राइनी हमारे नगर कोतवाल जी और हैप्पी प्रधान पत्रकार बंधु सभासद बंधु आए हैं, सबको मेरा नमस्कार। हमारे जाहिद भाई ने बहुत अच्छी मिसाल दी, दोनों मजार की हनुमान धाम की। तो ये हकीकत बात की जाहिद भाई ने कि तो बला आती है ना दूर से दूरी भाग गया आती नहीं। मतलब मैं भी ये कहना चाहूँगा जितने बैठे हैं कि जो बला है अपने शहर वाले वो थाने में आने ही ना दे, अपना भी तो दूर से दूर भगा बनाया जाता है मिलजुल के, जैसे गंगा तरीके से बनाया जाता है। गंगा जमुना जैसा विवाद रहता है हिंदू मुस्लिम का है, अब बहुत अच्छा विवाद रहता है। बस मैं अपनी बात करता हूँ। आज किरतपुर थाने के इस प्रांगण में आयोजित अमन और भाईचारे कमेटी के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से नव आगंतुक थानाध्यक्ष महोदय का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और आप सभी की ओर से ये भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को लेकर के हमारे क्षेत्र का हर शख्स आपके साथ सहयोग के लिए बराबर बना रहेगा, हर समय हर वक्त तैयार रहेगा। दोस्तों, जैसा कि ये भाईचारे की कमेटी का आयोजन हुआ है तो इसमें मैं 3 बिंदुओं पर आपका जो है ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये तीनों बिंदु इसी कार्यक्रम और इसी विषय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरक्षा, उसके पश्चात शांति और उसके पश्चात भाईचारा। शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासनिक तौर से हमारे बीच पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन बेशक अपना काम करता हो, लेकिन हम सबका भी एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते नैतिक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम भी अपने क्षेत्र में जहां भी हम रहते हैं अपने आसपास के माहौल को समझते हुए बहुत ही बारीकी के साथ उस पर ध्यान रखें कि कहीं कोई
किसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में आकर के हमारे माहौल को खराब करना चाहता है, वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए, इसके लिए हम सबका जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है। और हम इस बात को देखें कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में दिखाई देता है तो सर्वप्रथम तो उसकी सूचना हम थाना अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाएं, और अगर किसी वजह से विलंब होता है तो हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसका कॉलर पकड़ के ला करके थाने में खड़ा करें, ये हमारा फर्ज बनता है। उसके साथ ही सुरक्षा के साथ शांति का होना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा होगी शहर के अंदर तो शांति व्यवस्था ऑटोमेटिकली कायम हो जाएगी, और जब शांति व्यवस्था कायम होगी तो मेरे दोस्तों फिर भाईचारा तो अपना भी बढ़ेगा। ये तीनों चीजें दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं थाना अध्यक्ष महोदय को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी आप लोगों की तरफ से कि कीरतपुर शहर के अंदर आज से नहीं सदियों से ये जो आपसी मेल मोहब्बत है, जिसके बिना पर यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहती है, जैसा कि भी हमारे कई वक्ताओं ने बताया भी है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह की कोई सांप्रदायिकता भड़के और उसकी आंख भड़कते भड़कते बेशक कीरतपुर के क्षेत्र के आसपास तक सरहद तक आ जाए, लेकिन जब जब ऐसा माहौल बना थाना अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने एक जज्बा दिखाते हुए एक दूसरे का हाथ थाम करके उस सड़क पर खड़ा होकर के उस आग को अपने शहर में अंदर आने से रोकने का काम किया है। ये सबसे बड़ी मिसाल है हमारे यहाँ की। और जहाँ तक भाईचारे की बात है, अभी अभी भाई साहब ने बताया हमारे कि जब भी कभी कोई हिंदू मुस्लिम त्योहार होता है तो मुस्लिम भाइयों के त्योहार में ईद की सवैयां हिंदुओं तक आती है और दीपावली की मिठाई हमेशा मेरे मुस्लिम भाइयों तक पहुंचती है। ये एक भाईचारे की मिसाल है हमारे यहाँ। और दोस्तों, इस बैठक का अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए चंद पंक्तियों में चंद अल्फाज के साथ समाप्त करना चाहूंगा। थोड़ा सा सभी लोग गौर करेंगे कि जब मस्जिद में मुल्ला को राम नजर आने लगे और मंदिर में भी पंडित को रहमान नजर आने लगे, जब मस्जिद में मुल्ला को जब मस्जिद में मुल्ला को राम नजर आने लगे और मंदिर में भी पंडित को रहमान नजर आने लगे, तस्वीर ही बदल जाए इस दिन इस दुनिया की मेरे दोस्तों, जब सबको एक दूसरे में सिर्फ इंसान नजर आने लगे। तो मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि सभी लोग, मेरे जितने भी साथी भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे त्योहार आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाइयों के, सब लोग मिलजुल करके बनाए और एक संदेश दें यहाँ से कीरतपुर से जहां तक भी हमारा बाहर का एरिया है कि ऐसा भाईचारा जो कीरतपुर में कायम है उसको आप भी अपनाएं, तभी देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रह सकेगी, भाईचारा बना रह सकेगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्षेत्राधिकारी महोदय, थाना कोतवाल महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति को हार्दिक नमस्कार, सलाम वालेकुम, आदाब। आदरणीय महोदय, सभी वक्ताओं ने जो यहाँ की परंपरा है कीरतपुर की, गंगा जमुना की तहजीब के बारे में सबको बता दिया है। और कई सालों से, मेरी भी 50 साल की लगभग उम्र हो गई है, मैं भी देखता रहा हूँ आज तक कीरतपुर के अंदर कोई इस तरह का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ सारे जितने भी हमारे यहाँ बड़े हैं सबका हम सम्मान करते हैं, वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो इस तरह की संप्रदाय माहौल पैदा होता नहीं है। और रही जन्माष्टमी के बाद तो 26 तारीख को जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम में मंदिर सजेंगे और 27 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि नगर के महत्वपूर्ण जो मार्ग हैं उनसे निकाली जाएगी, जो कि हम मार्ग सारा जो आपके रजिस्टर में लगा हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि लगभग 3 बजे के लगभग यहाँ से थाने के सामने जो आपका शिशु मंदिर है वहाँ से शोभा यात्रा शुरू होती है और रात के लगभग 12 बजे जब तक आरती नहीं होती तब तक वो चलती रहती है। उसका अंत जो है नीलेश्वर महादेव मंदिर पर होता है। तो मुख्य मार्ग कीरतपुर के हो जाती है। धन्यवाद। और वो जन्माष्टमी जुलूस के बारे में बताएं और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के बारे में कैसे करेंगे वो भी बताएं। अतुल जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जन्माष्टमी 26 तारीख की जन्माष्टमी है और जो नीलेश्वर महादेव मंदिर पर सभी कार्यक्रम जो मंदिर के प्रांगण में होंगे और 27 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो यहाँ से थाने के सामने शिशु मंदिर है, यहाँ से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी और ये मुख्य मार्ग अस्पताल और जैन चौराया मंदिर से होते हुए नीलेश्वर महादेव मंदिर में पहुँचेगी। वहाँ से पालने जुड़ेंगे मंदिर में और फिर उस शोभा यात्रा सीधे झंडे मोहल्ला झंडा होते हुए वाल्मीकि बस्ती से निकलते हुए फिर मंदिर में पहुँचेगी और ये सब परंपरागत निकलता आ रहा है। मेरा आगाज
आज की मीटिंग में जनाब सीओ साहब, हमारे नए प्रभारी थाना सिंधी, मैं आप सबको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे किरतपुर में 25 वार्ड है और 25 वार्ड में 25 सभासद हैं हमारे, 4 नामित सभासद हैं हमारे यहाँ। ये मैं ऊपर वाले की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि ये 29 लोग हैं, हम 29 के 29 किरतपुर में और अपने क्षेत्र में, थाना क्षेत्र के इलाके में कभी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, आधी रात तैयार है, कांधे से कांधा मिला के चलेंगे आपके साथ। तभी हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई विवाद कुछ नहीं होता, हर त्यौहार पे मिलजुल के मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ हैं, हर जगह सहयोग रहता है हमारा। इसलिए मैं सीओ साहब को और थाना प्रभारी को आश्वासन दिलाता हूँ कि किरतपुर में और किरतपुर क्षेत्र में कभी इस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि एक दूसरे को बुलाया जाए कि ये क्यों हुआ, बस ये क्यों होना ही जुलम है, हम आपस में निपटा देते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात ये रही कि आप हमारे मुरादाबाद से आए हैं, आपको किसी तरह का भी ये वो नहीं होने का कि शहर के अंदर कोई इस तरह का इसमें अभी मैं पढ़ रहा था त्यौहार रजिस्टर में, तो चेहल्लुम का जुलूस जो हुसैनपुर में है 18वीं 19वीं 20वीं और 21वीं 4 निकल रहा है। हुसैनपुर से कोई है? हुसैनपुर से अपने आगे कोई कार्यक्रम बता दीजिए, क्या कार्यक्रम रहता है, कितनी भीड़ होती है, संभावना क्या रहता है भीड़ की और टाइमिंग क्या रहता है? 23 तारीख से उसका जो है 3 बजे से कब से स्टार्ट होगा? कल 23 मतलब अंग्रेजी 23 और हमारी 17 उसके ऐसे ही फिर 18 है, यानी कि 24 में फिर 25 और 26 4 17वीं है जो पढ़ रहा है वो 23 तारीख को पढ़ रहा है, 18वीं होगी 19वीं 20वीं और 3000। जब पिछली बार जैसे भीड़ था वैसे ही भीड़ रहता है और रूट वही रहता है, जैसे पिछली बार जो रूट हम देखा था वही रूट है सेम। अच्छा अच्छा, ये करबला वाला ये 3 जो पहले होंगे वो अंदर रहेंगे, जैसे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। उसका लास्ट डे वाला चलेगा वो रोड पे करबला पे जाएगा, वो है ना, करबला पे तो जाएगा जो लास्ट में करबला पे गया था। अच्छा ठीक है। और बनेड़ा से कोई है? बनेड़ा से आप हैं, वहाँ क्या कार्यक्रम रहता है? इसमें 18वीं को है, 19वीं को, 20वीं को। संख्या कितनी रहती है लगभग? अपने यहाँ तो संख्या सिया की संख्या होगी। हमारे सिया बनेड़ा में कौन रहते हैं? सभी होते हैं। अच्छा, तो संख्या कितनी रहती है लगभग? हमारे यहाँ जो निकलते हैं जगह तो है कार्यक्रम से। सितारा वाला कार्यक्रम कब का है? नहीं, जुलूस किस दिन निकलेगा? 27 में। कस्बा के तो 27 को निकलेगा। 26 को सिर्फ मेला है यहाँ पर। मेला में मंदिर पूजा अर्चना है। किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, एनक्रोचमेंट किसी तरह का हो, तो उसे जो है बाद में कर लें, अभी उससे हटवा दें। बिजली के यदि तार कहीं लटक रहे हैं तो हमें पहले से बता दें, हम बिजली वालों से बात कर लेंगे और तारों को जो है हटवाएं या जो भी जैसे भी पहले होता रहा होगा उन्हें करवा दें। जनरेटर के तार में है में वो मतलब उस तरह की कोई समस्या आती है क्या तार वार? जी सर, नगर में तो बहुत ज़्यादा। बारिश का टाइम है, कोई छत जाए, छत इस तरह की हो जिस पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाए और गिर जाए, कोई इस तरह का यदि हो तो पहले हमें बता दें कि साहब वैसे हम कोशिश करेंगे, हम खुद देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग सावधानी बरतना। जो महिलाएं बच्चे इकट्ठे होकर के जलूस को या झांकियों को देखते हैं तो किसी इसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो, हम उस चीज़ को देख लेंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा पहले कोई भी बात को कर लें, वैसे हम रूट सब चेक करेंगे और किसी तरह का कोई मलबा या उसे हटाने का प्रयास करेंगे आप लोगों की मदद से कि भाई हट जाना चाहिए, जिससे जो है जलूस में उसमें कोई दिक्कत ना आए, वो चाहे वो मुहर्रम का जलूस हो या वो। और दूसरा ये है कि उनकी हाइट जो है ताजी होगी, प्लीज़ थोड़ा वो जो हम वो 12 फीट से नीचे ही रहना चाहिए। कमी है वो अलम को बता रहे हैं। अलम, हाँ अलम आता है, कहा कि हमारे इतने बड़े वो भी नहीं है, मगर सही बता रहे हैं जो है वो भी और नॉर्मल हो जाएगा। अपने सब चीज़ देख लें और वो करें। तो वॉलेंटियर हों, उनकी लिस्ट एक हमारे पास भी होनी चाहिए। तो फला आदमी जो है वो जो आयोजन कर रहे हैं उन्होंने वॉलेंटियर बना रखे हैं, तो उनकी लिस्ट हमारे पास हो जिससे हम उनसे संपर्क कर सकें। बाकी मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो अल्प अवधि की सूचना पे आप उपस्थित हुए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे और जो सीओ साहब ने
हमारे बीच आकर के मेरा मार्गनिर्देशन किया है, आपको कुछ सावधानियाँ बताई हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। और मीटिंग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।